On the basis of the following data about an economy which consists of only two firms, find out value added by firm A and firm B, gross value added at factor cost, यानी gross domestic product at factor cost. अब देखिए बेटा, GDP at market price, sales minus परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब देखिए अगर एक्सपोर्ट दे रखा है तो सेल्स, एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स हो गया, और इंपोर्ट दे रखा है तो इट मींस परचेज में आ जाएगा वो, ठीक है। ये इसका अलग कॉलम बना सकते हो, प्लस नेट एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखेंगे, सेल्स बाय फर्म ए। अब ए फर्म का और बी फर्म का अलग अलग निकालना है, तो सेल्स बाय फर्म ए 100, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। बी ने परचेज किया, ए ने सेल्स किया, ठीक है। तो ए का तो सेल्स हो गया और बी का क्या हो गया, परचेज हो गया, ठीक है बेटा। लेकिन सबसे ऊपर दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए की फर्म की सेल्स, इट मीन जो ये 40 रुपए है ना, ये भी उसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो ये 40 रुपए अभी मैं वैसे ले रहा हूं, इसमें 100 रुपए में इंक्लूड है ये। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, बी के द्वारा परचेज किया गया, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, बी के द्वारा परचेज किया गया, तो बी की परचेज हो गई और ए की क्या हो गई, सेल्स हो गई, ठीक है बेटा। तो ये भी उसमें इंक्लूड है। सेल्स बाय फर्म बी, बी की सेल्स 200 हो गई। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, क्लोजिंग स्टॉक ए का 20 दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बी का 35 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ए का 45 दिया हुआ, ये 25 दिया हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक बी का जो है वो 45 दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स ये बात का हुआ है। तो देखिए ये जो 100 रुपए है, इट मीन ये दोनों सेल्स हो गई इसकी। अब दोबारा इसको हम ऐड नहीं करेंगे, जैसे कल आपको बताया था ना डबल काउंटिंग उसमें नहीं होगी, तो इसको हटा देंगे हम, ठीक है। तो अब 100, अब इसकी परचेज जो है कितनी दे रखी है, परचेज फ्रॉम बी, बी से कितना परचेज किया है, ये गलत लिख दिया हमने, बी से परचेज फ्रॉम बी बाय ए, ए की परचेज 40 है, ठीक है। और परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी 60, ये 60 है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 100 में से 45 घटाएंगे, ये प्लस है यहाँ, लेकिन यहाँ -5 बचेगा ना, तो ये कितना बचेगा 55, और ये बचेगा आपका 60 और 10 70 माइनस हो जाएगा तो 130। तो अलग अलग तो ये हो गए बेटा 55 और आपका 130, ये तो अलग अलग हो गया। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपका आ गया 185 लैक्स। अब आपने फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट आपको बताया था, इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं 30, कितने दे रखे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दे रखे हैं, 30, तो ये बचेगा 155 लैक्स। तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया, और ये आ गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आंसर आ गया, और इसके आगे रुपीज का साइन लगा देंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम आपने फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, और इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट फैक्टर, रिसीव्ड रेजिडेंस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंस, सब्सिडी रिसीव्ड दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी तीनों सेक्टर की 1300 दे रखी है, और इंटरमीडिएट जो इनपुट्स हैं उनका दे रखा है 550। ठीक है, तो ये बच जाएगा 750। ठीक है, 750 लैक्स में दे रखा है। ये आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपने एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये घटा देंगे तो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो 750 में डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 80। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है, 80। इसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 50 और सब्सिडी दे रखी है 20। 50 माइनस 20 ये आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 और 20 पे की है, तो 10 माइनस 20। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गया। तो देखिए 750 में से 10 माइनस 80 और 10 ये 30, ये प्लस करेंगे तो ये भी माइनस से बचेगा, तो 80 90 और 30, 90 और 30 120 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 630 लाख बचेगा। ये आपका आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये 5 पॉइंट हैं। अगर हम इन 5 पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ना, इसमें हम वेजेज एंड सैलरी को इंक्लूड करेंगे। कोई भी रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने, उसको ऐड करेंगे। कोई भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करेंगे, और कोई भी रिटायर्ड पर्सन को पेंशन दी गई है उसको ऐड करेंगे। तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम क्या करेंगे, वेजेज एंड सैलरी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रिटायर्ड पर्सन को पेंशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 3 वर्ड आते हैं बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आगे फिर डिवाइड हो जाता है, इसमें डिविडेंड आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। डिविडेंड आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड
इनकम होती है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं उन लोगों की जो इनकम है वो मिक्स इनकम में आती है। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पता ही है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जो ये पॉइंट है ये आप किसमें इंक्लूड करोगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसके प्रिपरेशंस आते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए पेंशन टू रिटायर्ड पर्सन तो इंक्लूड होगा, पेंशन टू ओल्ड एज जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है, बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है, इनको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय ऐड नहीं करेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट इसमें आता है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज से कोई भी इनकम है, जैसे थेफ्ट, गैम्बलिंग से आपको कोई भी इनकम हुई है तो उस इनकम को आप नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक मनी हो गया। कमीशन पेड ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखिए कल भी आपको बताया था कि सेकंड हैंड गुड्स को तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को खरीदते बेचते समय अगर कोई कमीशन दिया गया है तो उसको हम शामिल करेंगे। ब्रोकरेज और सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ब्रोकरेज अगर आपने कोई पे किया है तो उसको शामिल करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस जो है शामिल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशंस, सेल्फ कंजम्पशंस के लिए आपने कोई प्रोडक्शन किया है तो वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट, once profit is included in the estimation of national income, any one of these components should not be separately added। तो इनको हम separately add नहीं करेंगे। Income tax is paid out of compensation of employees, it should not be added। अगर इनकम टैक्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में से पे किया गया है तो उसको शामिल नहीं करेंगे। वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के पार्टिसिपेशन होंगे, उनके पार्ट होंगे, तो वो कंपनसेशन एम्प्लॉइज भी दे रखा है और वो अलग से भी दे रखे हैं, तो हम उनको डबल शामिल नहीं करेंगे, एक जगह शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रिपरेशंस के पॉइंट दिए हुए थे। अब